सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। क्लास की हम शुरुआत करेंगे और आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर। बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या कुछ पढ़ लिया और क्या कुछ हमारा बाकी रह गया, एक बार इस पर डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये हमने पढ़ लिया, सेंट्रीफ्यूगेशन ये भी हमने पढ़ लिया, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी ये भी हमने पढ़ लिया, और कलरीमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का हमने डिफरेंस देखा था, है ना। और आज हम पढ़ेंगे एलिशा। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा रहेगा, अपना एलिशा रहेगा। तो देखो आगे चलते हैं। ये देखो, एलिशा पढ़ने से पहले ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। रटने वाली चीज़ें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने वाली चीज़ें हैं। अब एलिशा क्या होता है, ये एक तरीके का टेस्ट होता है। क्या होता है, एक तरीके का टेस्ट होता है। क्या किया जाता है इस टेस्ट में, ये जो टेस्ट है वो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के काम आता है। इसके अलावा ये एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के काम आता है, प्रोटीन को डिटेक्ट करने के काम आता है, हार्मोन की प्रेजेंस का पता लगाता है ये टेस्ट, ग्लाइकोप्रोटीन की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए भी इस तरीके के टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम समझें तो ये जो टेस्ट है, जैसे कोरोना के लिए भी इस तरीके का टेस्ट किया जाता है कि भाई ये इंसान कोरोना पॉजिटिव है या फिर नहीं। तो इस तरीके का पता लगाने के लिए भी हम एलिसा टेस्ट करते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट होते हैं वो एलिसा बेस्ट टेस्ट होते हैं। ये जो एलिसा टेस्ट है वो एंटीजन और एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट होता है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि इस तरीके को समझने के लिए मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि फीमेल है, क्या है, फीमेल है। अब ये जो फीमेल है ये कैसी है, प्रेग्नेंट है। यानी प्रेग्नेंट फीमेल के यूरिन में एक हार्मोन प्रेजेंट होता है और उसका नाम होता है HCG। क्या होता है, HCG, यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज होता है, ये हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज होता है। ठीक है भाई, जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है, एक हार्मोन प्रेजेंट होता है HCG। ये कहाँ से रिलीज होता है, प्लेसेंटा से रिलीज होता है। समझ में आ गया, कहाँ से रिलीज हो रहा है, प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा है। अब देखो, अब हमें पता लगाना है कि ये फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। ठीक है, अब पता कैसे लगाएंगे कि मार्केट में बहुत सारे प्रेगनेंसी किट अवेलेबल होते हैं। उसमें जो प्रेगनेंसी किट होता है उसमें जैसे इस तरीके की एक स्लाइड होती है और उस पर इस तरीके का एक वेल बना हुआ होता है। जैसे ही प्रेग्नेंट फीमेल की यूरिन की एक ड्रॉप डालते हैं यहाँ पर, तो उसके यूरिन में HCG प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ पर कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर अगर कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब प्रेगनेंसी क्या है, नेगेटिव है। और कलर चेंज हो जाता है, इसका मतलब प्रेगनेंसी क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके का जो टेस्ट है ये भी एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट होता है। ये एक तरीके का एलिसा टेस्ट ही है। समझ में आ गया ना। अब आगे देखो, अब देखो यहाँ पर ये जो एलिसा टेस्ट है, देखो जो सीधी और जो जिनमें जनरल साइंस आती है उसमें तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। सीधा सीधा कैसा आता है कि फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये इसकी फुल फॉर्म है जो कि आपको क्या करनी है, याद करनी है। या फिर एंजाइम इम्यूनो एसे, कई बार ऐसे भी आता है, EIB इसको कहते हैं शॉर्ट में, एंजाइम इम्यूनो एसे या फिर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। समझ में आ रहा है। ये एक तरीके का क्या है, ब्लड टेस्ट है। क्या है, एक तरीके का ब्लड टेस्ट है। ये एक लैब टेस्ट है जो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के काम आता है। क्या करता है ये, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के काम आता है। नोट में देखो यहाँ पर, इट इज प्लेट बेस्ड इम्यूनो एसे यूज्ड टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स, हार्मोन्स और पेप्टाइड्स। इन सब को क्या करता है, डिटेक्ट करने के काम आता है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के काम आता है। इसी पर यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो मैन है ना,
मेनली ये एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के काम आता है, लेकिन इसके अलावा ये एंटीबॉडीज हो गई, प्रोटीन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, इन सबको क्या करता है, डिटेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, एलिसा टेस्ट। अब देखो आगे, एंटीबॉडी, हिंदी में एंटीबॉडी को क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षी। जो बच्चे होते हैं ना वो एंटीजन और एंटीबॉडी में कंफ्यूज होते हैं, तो एंटीबॉडी को क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षी कहा जाता है। ये एक प्रोटीन है। कौन, ये जो एंटीबॉडी है ये एक तरीके की क्या होती है, प्रोटीन होती है, जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम के द्वारा क्या होती है, निर्मित होती है या फिर बनती है, जब वह किसी हानिकारक पदार्थ एंटीजन को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ये भाई ये जो एंटीबॉडी है ये कब बनेगी, हमारे शरीर में ये एंटीबॉडी कब बनती है, जैसे बाहर से कोई वायरस आ गया है, जैसे वायरस आ गया, जैसे कोई वायरस आ गया, प्रतिजन आ गया, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। समझ में आ गया ना भाई, बाहर से मान लो कि कोई वायरस आ गया तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, लड़ेगा ना, लड़ेगा तो क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, और ये एक तरीके की क्या होती है, प्रोटीन होती है। इस टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल को लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ब्लड सैंपल को लिया जाता है। ठीक है, फिर इस सैंपल को कहाँ पर भेजा जाता है, लैब में भेजा जाता है। टारगेटेड एंटीबॉडी या एंटीजन को विशिष्ट एंजाइम के साथ ही लिंक किया जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, टारगेटेड एंटीबॉडी या फिर एंटीजन है, उनको एक विशिष्ट एंजाइम के साथ ही क्या किया जाता है, लिंक किया जाता है, यानी ये एक विशिष्ट एंजाइम के साथ में क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ठीक है, नोट में क्या लिखा है, देखो इंग्लिश में है थोड़ा मैटर, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हुई चलूँगी, बहुत ईजी तरीके से सुनना है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना है, समझ में आ जाएगा। अब देखो, इफ़ द टारगेट सबस्टांस इज इन द सैंपल द टेस्ट सॉल्यूशन टर्न डिफरेंट कलर। क्या समझ में आया, जिस टारगेट सबस्टांस को हम भाई कर रहे हैं टेस्ट में कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, जिस टारगेट सबस्टेंस को हम देख रहे हैं कि वो इस टेस्ट में प्रेजेंट है या नहीं, जैसे मान लीजिए कि HCG है, अब इस HCG को ले लिया, जैसे ही उस किट पर हमने डाला इसको और उसका कलर चेंज हो जाता है, इसका मतलब जैसे ही सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है ना, तो कलर क्या हो जाएगा, डिफरेंट कलर हो जाएगा। इसका मतलब जो हम खोज रहे हैं, जिसका पता लगा रहे हैं, वो उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और चेंज नहीं होता है सोल्यूशन का कलर, तो उसमें क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है। जैसे मैं कोरोना वायरस का पता लगा रही हूँ कि इसको कोरोना है या नहीं, तो मैं टेस्ट करूँगी, उस सोल्यूशन को देखूँगी, अगर उस सोल्यूशन में अगर पॉजिटिव है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, कलर चेंज नहीं होगा। सीधी सिंपल सी बात है। एंटीजन एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन है, मतलब जो एलिसा टेस्ट है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, तो हम कह सकते हैं ये जो टेस्ट है वो एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड होता है। ठीक है, एंटीबॉडी बाइंड विथ स्पेसिफिक एंटीजन, यानी जो एंटीबॉडी है, प्रतिरक्षी है, वो एक विशिष्ट एंटीजन के साथ में क्या होती है, जुड़ती है, बाइंड होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि भाई लॉक तो है ना आपके घर में, है ना, उसको एक स्पेसिफिक चाबी से ही आप खोल सकते हैं, यानी वो उसकी चाबी से ही खुलेगा, दूसरी चाबी से नहीं खुलता। तो जो एंटीजन है वो एक विशिष्ट एंटीजन के साथ में ही क्या होता है, बाइंड होता है। समझ में आ रहा है। एलिसा टेस्ट बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, किस तरीके से है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर आधारित, मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। अब देखो, पेशेंट ए है, यहाँ पर एक पेशेंट है ना, पेशेंट का हमने ब्लड सीरम ले लिया, क्या ले लिया, ब्लड सीरम ले लिया। और एक बात बता दूं मैं, जो एलिसा टेस्ट होता है ना, उसमें ना एक प्लेट होती है इस तरीके से बनी हुई, और उसमें इस तरीके से 96 वेल बने हुए होते हैं, होल इस तरीके से बने हुए होते हैं, उसी पर ये प्रोसेस, मतलब ये जो टेस्ट होता है उस पर होता है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो, यहाँ पर हमने एक पेशेंट
है हमारे पास, एक पेशेंट ले लिया, उसका हमने क्या ले लिया, ब्लड सीरम ले लिया। क्या लिया, ब्लड सीरम। और ये क्या है, वेल है, एक वेल है। और वेल को स्पेसिफिक एंटीबॉडी से क्या कर दिया, कोट कर दिया। तो मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर जो ये वेल है इसको आप एंटीजन से भी कोट कर सकते हो और एंटीबॉडी से भी कोट कर सकते हो। एंटीजन एंटीबॉडी दोनों से कोट किया जा सकता है। यहाँ पर अपन कोट कर रहे हैं एक विशिष्ट एंटीबॉडी से, विशिष्ट प्रतिरक्षी से। यहाँ पर अपन वेल को क्या कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जो ब्लड सीरम हमने लिया है, अब हमें थोड़ी ना पता है कि इसमें एंटीजन अक्स क्यों बोला, कोई भी एंटीजन, मतलब एंटीजन को कैसा भी हो सकता है। हमने अक्स ले लिया कि यहाँ पर एक एंटीजन अक्स प्रेजेंट है, किसमें, ब्लड सीरम में प्रेजेंट है। अब ये बताओ, इस ब्लड सीरम में एंटीजन एक्स है या नहीं, ये तो हम जब टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। भाई ये तो सस्पेक्टेड होता है कि यानी करने के बाद में पता चलता है कि यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना। अब देखो, ये यहाँ पर हमने एंटी अक्स एंटीबॉडी ले लिया, ठीक है। अगर ये जो ब्लड सीरम है, अगर इसमें एंटीजन अक्स प्रेजेंट है, यानी मान ये अक्स, यहाँ पर एंटीजन अक्स प्रेजेंट है, ये अगर एंटीजन अक्स प्रेजेंट है तो ये इस एंटीबॉडी के साथ में क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। अगर प्रेजेंट है तो इस एंटीबॉडी के साथ में क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कैसा बना लेगा कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगा। यानी ये क्या है, एंटीजन है और ये क्या है, एंटीबॉडी है। दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। यानी ये क्या है, एंटीजन अक्स है और ये यहाँ पर नीचे जो रेड में आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, एंटीबॉडी है। ये आपस में क्या कर लेंगी, जुड़ जाएंगी। जुड़ करके क्या बना लेंगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेंगी। समझ में आ रहा है। अब देखो, ये जो कौन सा एंटीजन है, ये किसके साथ में बाइंड हो गया, एंटीबॉडी के साथ में बाइंड हो गया, ठीक है। यानी इट इंटरेक्ट विथ स्पेसिफिक एंटीजन, यानी ये जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ में क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगा। यानी एजी अक्स, जो ब्लड सीरम लिया उसमें एंटीजन अक्स क्या है, प्रेजेंट है। तो टेस्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया। देखो फिर से सुनो, हमने क्या लिया, ब्लड सीरम लिया, ब्लड सीरम लिया, ठीक है। अब जो वेल है ना, वेल, उसको हमने किससे कोट किया, एंटीबॉडी से कोट कर दिया, यानी स्पेसिफिक एंटीबॉडी से कोट कर दिया। अब जो ब्लड सीरम लिया उसमें एंटीजन अक्स है या नहीं, ये तो टेस्ट के बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर एंटीजन अक्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो एंटीबॉडी के साथ में बाइंड कर लेगा, क्रिया कर लेगा। ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये जो प्रैक्टिकल है वो कैसा हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ट प्रैक्टिकल है या नहीं। समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि एलिसा जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ट टेस्ट है, ठीक है। आगे देखिए, अब हमने पेशेंट बी लिया, क्या लिया, पेशेंट बी लिया और यहाँ पर भी हमने ब्लड सीरम ले लिया, ब्लड सीरम ले लिया। ये नीचे क्या है, वेल है, और वेल, यहाँ पर वेल को हमने एंटीबॉडी से क्या कर दिया, कोट कर दिया। अब ये जो ब्लड सीरम यहाँ पर हमने ली है, अगर इसमें एंटीजन अक्स प्रेजेंट है तो वो इस एंटीबॉडी के साथ में बाइंड हो जाएगा। अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो यहाँ पर बाइंड नहीं होगा। बाइंड नहीं होगा तो एंटीजन और एंटीबॉडी की जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर क्या होगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एंटीजन अक्स क्या है, अब्सेंट है। इसका मतलब यहाँ पर एंटीजन अक्स यहाँ पर क्या है, अब्सेंट हो गया। यानी एजी अक्स यहाँ पर क्या हो गया, अब्सेंट हो गया। यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं बनेगा और ये टेस्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी जिस टारगेट सब्सटेंस को हम पता कर रहे हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था, ये देखो यहाँ पर, इट इज प्लेट बेस्ड इम्यूनो एसे यूज्ड टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स, हार्मोन्स और पेप्टाइड्स। ये बता ही दिया कि जो एलिसा टेस्ट होता है वो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए
किया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन, हार्मोन्स और पेप्टाइड इन सब की प्रेजेंस या फिर इनको डिटेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड EAI, यानी जो ये जो टेस्ट है इसको एंजाइम इम्यूनो ऐसे भी कहते हैं, शॉर्ट में EIA भी कहते हैं। एलिसा टेस्ट बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, बता दिया, समझा दिया कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के आधार पर ये टेस्ट होता है। आगे देखिए, एलिसा इज परफॉर्म्ड इन 96 वेल पॉलीस्टेरोन माइक्रोटाइटर प्लेट, यानी जो एलिसा टेस्ट होता है ना वो इस तरीके की एक स्टेरीन माइक्रोटाइटर प्लेट होती है जिसमें इस तरीके से 96 वेल बने हुए होते हैं, और ये टेस्ट करने के लिए हमें इन वेल को कोट करना पड़ता है। तो आप इन वेल को कोट कर सकते हो, एंटीजन से भी कर सकते हो और एंटीबॉडी से भी कर सकते हो। अभी यहाँ पर हमने जो किया उसमें हमने किससे किया, एंटीबॉडी से किया वेल को कोट, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ एलिसा, देखिए यहाँ पर जो एलिसा के टाइप हैं उनमें यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे इसमें एक डायरेक्ट एलिसा पढ़ेंगे, एक यहाँ पर इनडायरेक्ट एलिसा पढ़ेंगे, एक सैंडविच एलिसा और साथ में कॉम्पिटिटिव एलिसा। तो ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट एलिसा, इनडायरेक्ट एलिसा और सैंडविच एलिसा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो अपना रहेगा डायरेक्ट एलिसा, या फिर इसको हम डायरेक्ट डिडक्शन मेथड भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर जिस टारगेट सबस्टांस को हम पता करेंगे उसको डायरेक्ट डिडक्ट किया जाता है, इस वजह से इसको डायरेक्ट डिडक्शन मेथड भी कहा जाता है। अब देखिए, हियर ए सिंगल प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेटेड टू ए रिपोर्टर एंजाइम इज यूज टू डिटेक्ट टारगेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या समझ में आया इस लाइन से? देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है कि एक प्राइमरी एंटीबॉडी यानी प्राथमिक प्रतिरक्षी को रिपोर्टर एंजाइम के साथ में क्या किया जाता है, कॉन्जुगेटेड किया जाता है, यानी सहयुग्मित किया जाता है, ठीक है। और फिर जो हमारा जो टारगेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, एक प्राथमिक प्रतिरक्षी है उसको हमें रिपोर्टर एंजाइम के साथ में संयुग्मित किया जाता है, जोड़ा जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि हमारा जो टारगेट है जिसका हमें पता लगाना है उसको इस थ्रू के इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। अब देखो जो रिपोर्टर एंजाइम है वो दो तरीके का हो सकता है, जैसे कि HRP और AP। HRP और AP, तो HRP का क्या मतलब हुआ, हॉर्स रेडिस पर ऑक्सीडेज, और AP एल्केलाइन फोस्फेटेज। तो ये जो रिपोर्टर एंजाइम है ये दो तरीके का है, HRP AP, हॉर्स रेडिस पर ऑक्सीडेज और एल्केलाइन फोस्फेटेज। अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो ये बाद में पढ़ना चाहिए, हमें थोड़ा प्रैक्टिकल पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन पढ़ लो एक बार। ऐड सबस्ट्रेट इन टू प्रोडक्ट, यानी फिर हमने जो प्राइमरी एंटीबॉडी ली ना उसी के साथ में हम एंजाइम ऐड है और उसके साथ में हमें वहाँ पर सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार ऐड कर देते हैं। आपको पता है कि जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक क्रियाधार पर काम करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बना देते हैं। और जैसे ही उत्पाद बनता है उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कलर कब चेंज होता है, जब उसमें हम जिस टारगेट सबस्टेंस का पता कर रहे हैं ना वो वहाँ पर अगर उपस्थित है तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमारा टेस्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर देखिए, इसको इस डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पर देखिए आप, अब देखिए ये क्या है, एक वेल है, क्या है, वेल है, ठीक है। और वेल में यहाँ पर इन वेल को हमने एंटीजन से कोट किया है। थोड़ी देर पहले हम किससे कर रहे थे, एंटीबॉडी से कर रहे थे, और यहाँ पर हम किससे कर रहे हैं, एंटीजन से कर रहे हैं। इन वेल को हमने एंटीजन के द्वारा क्या कर लिया, कोट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वोस ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इसका कोई मतलब है नहीं, यानी जो वेल कोट नहीं होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, वॉश कर दिया जाता है। तो ये कोई इतना ज़्यादा है नहीं इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये प्रैक्टिकल आप देखिए ध्यान से। इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, एंटीजन है भाई, एंड वेल को हमने किससे कोट किया, एंटीजन से कोट किया।
और बाद में यहाँ पर एक एंटीबॉडी क्या कर दी जाती है, अटैच की जाती है। इस एंटीबॉडी के साथ में एंजाइम भी क्या होता है, अटैच रहता है ना भाई। एंटीजन से हमने कोट को क्या किया, अरे वेल को क्या कर दिया, कोट कर दिया। किससे किया, एंटीजन से किया। इसके बाद में यहाँ पर हमने एक एंटीबॉडी ऐड की और उस एंटीबॉडी के साथ में क्या है, एंजाइम है। क्या है, देखो इस एंटीबॉडी के साथ में क्या है, ये रहा एंजाइम, है ना। और जैसे ही हमने एंजाइम ऐड कर दिया, ऐड एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी टू बी मेजर्ड ऑल्सो सबस्ट्रेट, यानी हमने एंटीजन ऐड कर दिया, एंटीजन के बाद में यहाँ पर एंटीबॉडी ऐड किया, एंटीबॉडी के साथ में क्या अटैच रहता है, एंजाइम अटैच रहता है, ठीक है। और जैसे ही एंजाइम हमने अटैच कर दिया, हमें पता है कि जो एंजाइम होता है वो किस पर क्रिया करता है, सबस्ट्रेट पर क्रिया करता है, यानी क्रियाधार पर क्रिया करता है। तो क्रियाधार पर क्रिया करता है, इसका मतलब यहाँ पर सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो ये क्या बना लेगा, फिर उत्पाद बना लेगा, और उत्पाद बना लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भाई, ये तो क्या है, एंटीजन है। ये जो रेड में आपको दिख रही है ये क्या है, एंटीबॉडी है। और इसी के साथ में यहाँ पर एंटीबॉडी यानी कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी है, संयुग्मित एंटीबॉडी है। किस संयुग्मित का मतलब यहाँ पर क्या है, हमने देखा था ना कि वो उसके साथ में रिपोर्टर एंजाइम क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो एंजाइम एंटीबॉडी के साथ में अटैच है, एंजाइम ऐड कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, क्योंकि एंजाइम किस पर काम करता है, क्रियाधार पर काम करता है। जैसे ही क्रियाधार ऐड कर दिया तो प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बनते ही कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कलर यहाँ पर क्या आ गया, कलर चेंज हो गया। इसका मतलब जिस टारगेट सबस्टांस को हम पता कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखिए, एक चीज़ मैंने बोली कि इसको डायरेक्ट एलिसा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये एंटीजन है और ये क्या है, एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी के साथ में एंजाइम क्या होता है, अटैच होता है, यानी ये एंटीबॉडी डायरेक्ट एंटीजन को क्या कर रही है, डिडक्ट कर रही है। यही रीजन है, इसको डायरेक्ट एलिसा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ में आ गया। तो ये था अपना कौन सा, डायरेक्ट एलिसा, या फिर इसको डायरेक्ट डिडक्शन मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट वो एंटीजन को क्या कर रही है, डिडक्ट कर रही है। कौन कर रही है, एंटीबॉडी कर रही है, ठीक है। तो ये था हमारा डायरेक्ट एलिसा। इसके कुछ एडवांटेजेज यहाँ पर देख लीजिए। एडवांटेजेज, ये फास्ट होता है और सिंपल प्रोटोकॉल है, मतलब ये जल्दी जल्दी क्रिया हो जाती है, ये एक सिंपल तरीके का प्रोटोकॉल है। ये तो इसके एडवांटेज है। अगर डिसएडवांटेजेज की बात करें तो ये एज ए सिंगल एंटीबॉडी यूज्ड इट और लेस स्पेसिफिक होता है। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ, देखो याद है ना आपको, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही एंटीबॉडी ऐड की है। देखो ये क्या था, वेल था, है ना। वेल में हमने इसको एंटीजन से क्या किया, कोट किया। कोट करने के बाद में यहाँ पर हमने एक एंटीबॉडी ऐड की। ये जो एंटीबॉडी है इसके साथ में एंजाइम अटैच रहता है ना। एक ही तो एंटीबॉडी ऐड की ना, और इसके साथ में एंजाइम अटैच रहता है। उसके बाद में हमने सबस्ट्रेट ऐड किया, यानी एक ही एंटीबॉडी यहाँ पर यूज करते हैं। एज ए सिंगल एंटीबॉडी यूज्ड, लेस स्पेसिफिक, इसका मतलब ये कम विशिष्ट है। कौन सा, डायरेक्ट एलिसा, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ आपका अच्छे से क्लियर हो रहा है। देखो समझने वाली सारी चीज़ें समझने वाली हैं बायोटेक्नोलॉजी में। बाकी तो जैसे हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें तो हम कुछ मतलब खुद पढ़ के भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं उसमें तो। अब यहाँ पर देखिए, अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट एलिसा। अब यहाँ पर हम इनडायरेक्ट एलिसा पढ़ेंगे तो डायरेक्ट एलिसा है वो और अच्छी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या होता है देखिए, डुअल एंटीबॉडी सिस्टम यूज्ड टू डिटेक्ट टारगेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इस इनडायरेक्ट एलिसा में हम दो एंटीबॉडी क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। दो एंटीबॉडी यहाँ पर यूज करेंगे जो टारगेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगी। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सैंपल इज इंक्यूबेटेड विथ अनलेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी डायरेक्ट अगेंस्ट टारगेट एंटीजन,
यानी यहाँ पर इस सैंपल के दौरान हम जो प्राइमरी एंटीबॉडी अटैच करेंगे उसके साथ एंजाइम ऐड नहीं होगा। यानी जो प्राइमरी एंटीबॉडी यहाँ पर हम यूज करेंगे उसके साथ एंजाइम ऐड नहीं होगा, है ना। और वेल को तो हम कोट कर ही रहे हैं, किससे कोट करेंगे, एंटीजन से कोट करेंगे यहाँ पर भी। अब देखिए, देन एंजाइम लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर प्राइमरी एंटीबॉडी इज यूज्ड। क्या समझ में आया भाई, हमने एंटीजन से कोट किया किसको, वेल को, उसके बाद में हमने प्राइमरी एंटीबॉडी यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन उस प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में एंजाइम नहीं होगा। उसके बाद में हम सेकेंडरी एंटीबॉडी भी क्या करेंगे, यूज करेंगे, लेकिन उस सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ में क्या होगा, एंजाइम होगा। और ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो प्राइमरी एंटीबॉडी को क्या करेगी, डायरेक्ट डिटेक्ट करेगी, लेकिन जो नीचे एंटीजन है उसको इनडायरेक्ट रूप से क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी। इट यूज टू डिटेक्ट प्राइमरी एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। ये अभी मैं बता दूंगी, बस पढ़ लो एक बार। नोट में क्या है भैया, नोट में इनडायरेक्टली डिटेक्टिंग एंटीजन, यानी ये डायरेक्ट तो किसको करेगी, प्राइमरी एंटीबॉडी को करेगी, कौन, सेकेंडरी एंटीबॉडी, है ना, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से किसको करेगी, एंटीजन को करेगी। एड सबस्ट्रेट विच रिएक्ट विथ एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट। समझ में नहीं आया ना, एक बार रुको, यहाँ पर हम इस डायग्राम को समझते हैं पहले। अब देखो, थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस डायग्राम को यहाँ पर अच्छे से देखिए आप। देखो ये क्या है, एक वेल है, क्या है, एक वेल है। इस वेल को हमने एंटीजन से क्या कर लिया, कोट कर लिया। किससे किया, एंटीजन से कोट कर लिया। जो कोट नहीं होते हैं वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने एक प्राइमरी एंटीबॉडी को यहाँ पर क्या करते हैं, अटैच करते हैं। देखो जो ब्लैक डॉट नज़र आ रहे हैं ये तो हमारा यहाँ पर एंटीजन है, जो रेड में नज़र आ रहा है वो यहाँ पर अपना क्या है, प्राइमरी एंटीबॉडी है। इस प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में एंजाइम यहाँ पर ऐड नहीं है। तो देखो ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो इस एंटीजन के साथ में जुड़ करके प्राइमरी एंटीजन एंटीबॉडी क्या बना लेगी, कॉम्प्लेक्स बना लेगी। भाई ये तो प्राइमरी एंटीजन, ये प्राइमरी एंटीबॉडी है और नीचे क्या है, एंटीजन है, तो ये प्राइमरी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया ना। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, प्राइमरी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर हमने एक सेकेंडरी एंटीबॉडी भी क्या किया, यूज किया। इस सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ में यहाँ पर क्या है, एंजाइम ऐड है। क्या है, एंजाइम ऐड है। एड एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी, यहाँ पर हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड कर दिया। इस सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ में एंजाइम क्या होता है, ऐड होता है। अब ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है ये इस प्राइमरी एंटीबॉडी को क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी। प्राइमरी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेगी, लेकिन ये तो इसको डायरेक्ट रूप से कर रही है प्राइमरी एंटीबॉडी को, लेकिन एंटीजन को कैसे कर रही है, इनडायरेक्ट रूप से कर रही है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट एलिसा कहा जाता है। और एंजाइम के साथ में ऐड करेंगे, आपको पता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट पर यानी क्रियाधार पर काम करता है। और यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर सबस्ट्रेट ऐड किया, यहाँ पर कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और हमारा टेस्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यानी जिस टारगेट सब्सटेंस को हम पता कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या होता है, मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा कौन सा, इनडायरेक्ट एलिसा। फिर से सुनो भाई ध्यान से एक बार फिर से। देखो सबसे पहले ये वेल है, वेल में हमने क्या किया, एंटीजन से कोट कर लिया। किसको किया, वेल को कोट किया। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक प्राइमरी एंटीबॉडी को, ये प्राइमरी एंटीबॉडी, इसको ऐड कर दिया। अब ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी है और नीचे एंटीजन है, ये आपस में जुड़ करके प्राइमरी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया।
ठीक है। इसके बाद में हमने एक सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड किया, लेकिन ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है इसके साथ में एंजाइम भी क्या रहता है, अटैच रहता है। ये सेकेंडरी बॉडी इस कॉम्प्लेक्स पे क्या करेगी, काम करेगी, यानी इस कॉम्प्लेक्स को क्या करेगी, डिटेक्ट करने का काम करेगी। कौन से कॉम्प्लेक्स को भाई, ये तो प्राइमरी एंटीबॉडी है ना, और ये क्या है, एंटीजन है। तो ये प्राइमरी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है या नहीं, तो इसको क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी। तो प्राइमरी एंटीबॉडी को तो ये सीधा ही क्या कर रही है, डिटेक्ट कर रही है, लेकिन सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो प्राइमरी एंटीबॉडी के द्वारा ही एंटीजन को क्या करती है, डिटेक्ट करती है, यानी इनडायरेक्ट रूप से कर रही है, सीधा नहीं कर रही। सीधा तो किसको कर रही है, प्राइमरी एंटीबॉडी को कर रही है, लेकिन प्राइमरी एंटीबॉडी के थ्रू ही ये एंटीजन को डिटेक्ट कर रही है। इसका मतलब सीधा एंटीजन को क्या नहीं कर रही, डिटेक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब ये कैसा हो गया, इनडायरेक्ट एलिशा हो गया। इसके बाद में एंजाइम आपको पता है सबस्ट्रेट पर क्रिया करता है, और यहाँ पर सबस्ट्रेट पर क्रिया कर रहा है, सबस्ट्रेट के बाद में उत्पाद बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। जिस टारगेट सबस्टेंस को यहाँ पर हम पता कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है, कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट एलिसा। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आई गई, बस यही बात है। और इसके डिसएडवांटेजेज हम देखेंगे तो ये लेंदी प्रोटोकॉल होता है, मतलब थोड़ा लंबा होता है, एक्स्ट्रा स्टेप की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अगर फर्स्ट वाले से हम कंपैरिजन करें तो उसमें हमने एक ही एंटीबॉडी यूज की थी, यहाँ पर हम प्राइमरी एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं जिसके साथ में एंजाइम नहीं होता। उसके बाद में हमने यहाँ पर सेकेंडरी एंटीबॉडीज को भी क्या किया, यूज किया। ठीक है, ये इसके जो एडवांटेजेज की बात करें तो ये हाईली स्पेसिफिक होती है, अति विशिष्ट होती है। तो ये था हमारा कौन सा, इनडायरेक्ट एलिशा। समझ में आ गया, जो चीज़ें बोली हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब देखो, अब हमारा है सैंडविच एलिशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। अब देखो, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलिसा फॉर्मेट, सबसे ज़्यादा जो एलिसा का फॉर्मेट यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, सैंडविच एलिसा होता है। इस सैंडविच एलिसा में क्या होता है, पहले ये थ्योरी नहीं पढ़ूंगी मैं, यहाँ पर आ जाओ, सीधा ही हम यहाँ पर इसको समझेंगे। देखिए, ये क्या है, एक वेल है, और वेल को यहाँ पर किससे कोट किया है, एंटीबॉडी से कोट किया है। ये एक वेल है, वेल को यहाँ पर हमने एंटीबॉडी से क्या किया है, कोट किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने, ये क्या है, हमारा एंटीबॉडी है। इसके बाद में यहाँ पर हमने एक एंटीजन को क्या किया, ऐड किया। किसको किया, एंटीजन को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐड किया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर एंटीजन को ऐड कर दिया, यानी ऐड एंटीजन टू बी मेजर्ड। अब नीचे देखो, ये जो है, ये जो इतना है, ये क्या है, कैप्चर्ड एंटीबॉडी एंटीजन है, यानी ये क्या है, कैप्चर्ड एंटीजन एंटीबॉडी है। इसके बाद में यहाँ पर ऐड एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी, यहाँ पर हमने एक सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज किया जिसके साथ में एंजाइम क्या होता है, अटैच होता है। यानी ये जो नीचे वाला है इसको तो हम कैप्चर एंटीबॉडी एंटीजन बोलेंगे, और जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाला है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, डिटेक्शन एंटीबॉडी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डिटेक्शन एंटीबॉडी बोलेंगे। तो दो तरीके की एंटीबॉडी हैं, यहाँ पर हम दो एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर ये है कैप्चर्ड एंटीबॉडी एंटीजन है, और दूसरा यहाँ पर ये डिटेक्शन एंटीबॉडी यूज है। ध्यान से सुनना भैया, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं ना अपन, ये दोनों एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, मैचअप होनी चाहिए, एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, मैचअप होनी चाहिए। अब देखो, नीचे भी एंटीबॉडी है, बीच में आपको एंटीजन नज़र आ रहा है, और ऊपर भी क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। ठीक है, नीचे वाली तो कैप्चर एंटीबॉडी है, ऊपर वाली डिटेक्शन एंटीबॉडी है, और बीच में आपको एंटीजन नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में वही प्रोसेस होती है कि सबस्ट्रेट क्रियाधार ऐड कर दिया, और इसके बाद में प्रोडक्ट बन जाता है, और जिस सबस्टांस को हम, यानी जिस टारगेट सबस्टांस को हम पता कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और हम कलर को मेजर कर लेते हैं, और इसी तरीके से ये टेस्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।
समझ में आ गया? फिर से रिपीट करूँ क्या? देखो यहाँ पर, देखो आपने सैंडविच को देखा है, सैंडविच को देखा है, बीच में क्या होता है? अरे बीच में क्या होता है? मसाला होता है, ऊपर भी सैंडविच होता है, नीचे भी सैंडविच होता है। ऐसे ही होता है ना पूरी प्रोसेस। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने वेल को एंटीबॉडी से कोट कर दिया, ठीक है, एंटीबॉडी से कोट कर दिया, ऊपर से हमने एंटीजन ऐड कर दिया, उसके बाद में फिर से हमने एंटीबॉडी को यूज किया, तो बीच में तो एंटीजन नज़र आ रहा है, नीचे भी एंटीबॉडी है और ऊपर भी क्या है? एंटीबॉडी है। नीचे वाली जो एंटीबॉडी है वो क्या है? कैप्चर एंटीबॉडी है, और ऊपर वाली कौन सी है? डिटेक्शन एंटीबॉडी है। और आपको पता है कि डिटेक्शन एंटीबॉडी के साथ में एंजाइम अटैच है, और फिर हम क्रियाधार ऐड करते हैं। क्रियाधार क्या हो गया? जैसे ही क्रियाधार ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है। जिस टारगेट सबस्टांस का पता कर रहे हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो कलर चेंज हो जाएगा, और इस तरीके से ये सैंडविच एलिसा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया? सबसे मोस्ट और कॉमन फॉर्मेट है ये किसका? एलिसा का। थ्योरी देख लो एक बार। यहाँ पर कैप्चर एंटीबॉडी इज कॉल्ड ऑन द सरफेस ऑफ वेल टू फैसिलिटेट बाइंडिंग विथ टारगेट एंटीजन। यहाँ पर हमने जो नीचे एंटीबॉडी लेते हैं वो कैप्चर एंटीबॉडी है, उसके बाद में यहाँ पर एंटीजन ऐड करते हैं, ठीक है, और वो कैप्चर एंटीजन मतलब कैप्चर एंटीबॉडी के साथ में एंटीजन क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो वो कैप्चर एंटीजन एंटीबॉडी बना लेता है। ऊपर से हम यहाँ पर डिटेक्शन एंटीबॉडी ऐड करते हैं, और ये जो डिटेक्शन एंटीबॉडी होती है इसके साथ में एंजाइम अटैच होता है, और ये कैप्चर एंटीबॉडी एंटीजन बना लेता है। भाई हमने ऊपर से क्या ऐड किया? डिटेक्शन एंटीबॉडी ऐड किया, है ना। और आपको पता ही है पहले से हमारे पास क्या था? पहले से हमारे पास क्या था? कैप्चर एंटीजन एंटीबॉडी था, उसके साथ में डिटेक्शन एंटीबॉडी क्या हो जाती है? बाइंड हो जाती है, और कैप्चर एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स वहाँ पर क्या हो जाता है? बन जाता है, और ये एक तरीके की सैंडविच की तरह हो जाता है। हैंस कॉल्ड सैंडविच एज एंटीजन इज सैंडविच बिटवीन मैच्ड एंटीबॉडी पेयर्स। यानी ऊपर से जो एंटीबॉडी डालते हैं, नीचे से जो एंटीबॉडी है, वो दोनों एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? पैर होनी चाहिए भैया, मैचअप होनी चाहिए, तभी ये क्या होती है? ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। दो दोस्त हैं, दोस्त तभी बनेंगे जब उनकी थिंकिंग क्या होती है? मैचअप होती है। अगर थिंकिंग मैचअप नहीं होती है तो वो कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एंटीबॉडी की पेयरिंग होगी, बीच में यहाँ पर क्या होता है? एंटीजन होता है। तो इस तरीके की ये एक क्या बन जाता है? सैंडविच जैसा बन जाता है। यही रीजन है, इसको सैंडविच एलिसा कहा जाता है। ठीक है, बस इतना ही है। यहाँ पर हमारा ये जो एलिसा है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बाकी देखो मैंने ये सारी चीज़ें तो आपको करवाई थी ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, सैंटिफिकेशन हो गया, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, और कलरीमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का डिफरेंस मैंने आपको करवा दिया शायद, और एलिशा ये हो गया। अब मानो कि जो कलरीमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को अलग अलग नहीं पढ़ा हमने, जो इनका जो डिफरेंस था वो देखा था, वो पिछली बार देखा था हमने, ठीक है। और इसी के साथ में ये टेस्ट कैसा होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ा दी, क्यों टेस्ट होता है, क्यों किया जाता है, ठीक है, और प्रैक्टिकल के थ्रू बता दिया आपको। और टाइप्स ऑफ एलिसा में हमने डायरेक्ट एलिसा, इनडायरेक्ट एलिसा, सैंडविच एलिसा, ये तीनों को हमने बहुत डिटेल से अच्छी तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। एक बार देखो, यहाँ पर एक एंटीबॉडी यूज होती है ना। यहाँ पर इनडायरेक्ट में दो एंटीबॉडीज यूज होती हैं। पहली एंटीबॉडी के साथ में एंजाइम अटैच नहीं रहता, दूसरी एंटीबॉडी के साथ में एंजाइम क्या होता है? अटैच होता है। यहाँ पर भी दो एंटीबॉडी होती है, लेकिन बीच में क्या होता है? एंटीजन होता है, जो कि सैंडविच की तरह ये प्रोसेस लगती है। यही रीजन है इसको सैंडविच एलिसा कहा जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर करवा दी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो आपको कमेंट करना है, और भी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर करना। बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जो आपका दिल करे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।